हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। और दोस्तों, अपन रेगुलर बात कर रहे हैं जो एकेडमिक कोर्स है BRT और DRT जो कोर्स है उस पर अपन बात कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें अपन ने जो अपन ने लेक्चर अपलोड किए हैं चैनल पे उसमें बता दी हैं। आज वहीं से अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो एक बार मैं इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ। देखो, रेडिएशन फिजिक्स ये डिप्लोमा, ये केवल डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए है। मैं बता देता हूँ, ये चाहे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, दोनों के लिए ये कोर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं यहाँ पर। और अपने पास में जो सब्जेक्ट है वो रेडिएशन फिजिक्स पर अपन बात कर रहे हैं। रेडिएशन फिजिक्स जो पेपर नंबर फर्स्ट होता है फर्स्ट ईयर के अंदर, उस पर अपन बात कर रहे हैं। तो उसी को लेकर अपन आज कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। पहले जो वीडियो डले उसके अंदर भी अपन ने बातें करी है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उससे रिलेटेड अपन ने बातें करी है। तो वहीं से अपन ये जो अपना लेक्चर है स्टार्ट करते हैं। देखिए, आ जाइए बेटा। इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। अपन ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट दोनों रखती है बेटा, जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी हो और यूनिट भी हो। अपन यहाँ पर केवल बेसिक एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको पता लग जाए कि अपन कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो ये मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों होते हैं। उसके जो एग्जाम्पल है बेटा वो है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। ये जो है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। ये क्या होते हैं, इसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है और केवल यूनिट होती है। इसमें डायरेक्शन नहीं होती है बेटा, जो डायरेक्शन है वो इसके अंदर नहीं होती है। मतलब स्केलर क्वांटिटी को दिखाने के लिए अपने को किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब अपन बात करें यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होती है, साथ ही साथ में क्या होता है बेटा, इसमें देखिए साथ ही साथ में डायरेक्शन और ये होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है इस वेक्टर क्वांटिटी का वो ये होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ में क्या होती है बेटा, डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये तो दोनों में मेजर डिफरेंस हो गया। अब बात करें इसके एग्जांपल की, तो अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फोर्स। ये इसके एग्जाम्पल है वेक्टर क्वांटिटी के। इससे पहले जो अपन ने वीडियो अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहां पर अपन ने डिटेल से बात कर ली थी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, चलते हैं अगली फिजिकल क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटी उस पर अपन चलते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में अपने को ब्रीफ नॉलेज पूछते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल शॉर्ट नोट्स के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो अपन ज्यादा डिटेल से बात नहीं करके शॉर्ट नोट्स के तौर पर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास में जो आती है वो आती है डिस्टेंस। देखिए, डिस्टेंस क्या होती है, यदि जनरल अपन यदि इसको डिफाइन करना चाहे तो जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है बेटा, लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ ऑफ द पाथ, जितनी पथ की लंबाई होगी उसी को क्या बोलते हैं बेटा, अपन डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखिए बेटा, यहाँ पर जो लाइन है बेटा मैंने यहाँ पे शो की है डिस्प्ले पे, वो केवल आपको केवल इंपॉर्टेंट लाइन है जिसके बेस पे अपन ये समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज। अपन बात करते हैं लेंथ पे। ठीक है, लेंथ ऑफ द पाथ, पथ की जितनी लंबाई होगी उसी को अपन डिस्टेंस बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, अपने पास में दो पॉइंट में यहाँ पर डिसाइड कर रहा हूँ, A और B। ठीक है, अब मेरे पास जो पथ है वो ये है, देखिए यूं हो गया, यूं हो गया, यूं एक घूम के पूरा आ रहा है यूं। इसकी जो लेंथ है वो अपन डिफाइन कर लेते हैं। जो लेंथ है वो अलग अलग है। मान लो इसकी 10 मीटर है, इसकी 20 मीटर है, इसकी 15 मीटर है और इसकी 30 मीटर है। तो पथ की लंबाई देखिए आप, इसको यदि मैं फर्स्ट नाम दूं, इसको यदि अपन सेकंड नाम दे, इसको यदि अपन थर्ड नाम दे और इसको यदि अपन फोर्थ नाम दे, और आपसे पूछा जाए कि साहब बताइए सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसकी होगी, तो अपने को देख के ही पता लग रहा है डेफिनेशन क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ। जिस पथ की लंबाई ज्यादा होगी, तो देखिए इसमें पथ की लंबाई सबसे ज्यादा किसकी है, 30 मीटर ज्यादा है कि 10 मीटर ज्यादा है, तो अपने को आइडिया लग जाएगा यहाँ पर कितना ज्यादा है, 30 मीटर ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसकी पथ लंबाई अधिक होगी उसकी डिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। तो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, लेंथ ऑफ द पाथ। जितनी पथ की लंबाई होती है उसी को अपन डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, यदि न्यूनतम दूरी की अपन बात करें तो वो कौन सी आएगी, 10 मीटर। पूछा जाए क्यों आएगी 10 मीटर, तो सिंपल सा जवाब है इसका क्या, क्योंकि सर इसके पथ की लंबाई सबसे कम है। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ द पाथ। चलते हैं, देखिए अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसका क्या बोल रहा है अगला स्टेटमेंट, ऑलवेज विल बी पॉजिटिव।
जो डिस्टेंस होती है वो बेटा हमेशा ही क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। देखिए क्यों आती है पॉजिटिव, ये कभी भी बेटा यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर लेना आप, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर केवल अपन इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर डिस्प्ले पे शो कर रहे हैं, बाकी डिटेल्स अपन इस वीडियो में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, ये लाइन बेटा अंडरलाइन करना, ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी जीरो नहीं होती है और नेगेटिव नहीं होती है बेटा। क्या नहीं होती है, जीरो नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखिए साहब, आप यदि मान के चलो यहां से हिल भी रहे हो, एक आदमी है वो यदि जरा भी हिल रहा है, यहाँ पे जरा भी मूवमेंट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस वो, कुछ ना कुछ पथ की लंबाई वो ट्रेवल करता है, इस वजह से जीरो कभी नहीं होगी। और एक बार चलने के बाद में देखो, एक बार यदि चल गया कोई भी ह्यूमन बीइंग, तो वो वापस भी लौट के आ जाएगा तो भी जीरो नहीं होगी और नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि अपन ने पहले ही बोला है कि ये क्या होती है साहब। देखो अगला जो पॉइंट है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। और वीडियो की स्टार्टिंग में अपने बताया कि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की जरूरत अपने को नहीं पड़ती है, तो इसमें क्या नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें अपने पास में क्या नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, इस वजह से ये क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती और जीरो नहीं होती है। यदि डायरेक्शन होती तो अपन क्या करते, देखो एक बार यूं 10 मीटर इधर चला गया, 10 मीटर इधर चला गया और दोनों को जोड़ते तो अपने पास में जीरो आ जाता है। लेकिन ये तो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। देखिए साहब, तो इसमें क्या है कि देखिए डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 10 और इधर से इधर 10, तो कितनी हो गई टोटल 20 मीटर। तो जो बात है अपने पास में, जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है अपने को कि ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होती है। तो बात आती है सर क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। और वीडियो की स्टार्टिंग में अपन ने बात की है कि जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है उसको केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट के द्वारा दिखाते हैं, उसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात आती है बेटा यूनिट की, ये जो यूनिट बेटा इसकी आती है वो क्या आती है, मीटर। हमेशा ध्यान रखना, डिस्टेंस को हमेशा किस में मेजर करते हैं, मीटर में। और आपने यदि पिछला वीडियो यदि बड़े ध्यान से देखा है तो मैंने SI सिस्टम्स बताए इनके, यहाँ पर एक बार वापस डिस्कस कर देता हूँ मैं। SI सिस्टम बताए वो 3 तरीके के अपन ने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट अपन ने बात करी MKS में, दूसरी बात करी अपन ने CGS में, और तीसरी बात करी अपन ने FPS की। तो यहाँ पर मीटर हो सकता है, मीटर को अपन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और फुट भी लिख सकते हैं, और यदि लार्जेस्ट यूनिट की अपन बात करें तो अपन इसको किलोमीटर में भी लिख सकते हैं बेटा। इसमें लिख सकते हैं अपन इसको किलोमीटर में, ठीक है। तो जो यहाँ पर यूनिट आएगी इसकी क्या आ जाएगी, मीटर आ जाएगी, सेंटीमीटर आ जाएगी, फुट आ जाएगी और किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास में हो गया डिस्टेंस। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा एग्जाम के अंदर, RPMC जो क्वेश्चन पूछती है शॉर्ट नोट्स के अंदर, उसके अंदर यदि इतनी बातें भी आप लिख के आते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिख दी है यहाँ पर, बाकी मैंने मेंशन किए, आपको समझाइए। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर आप नोटबुक के अंदर भी रिटर्न करके आ सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई अपने पास में डिस्टेंस। तो फर्स्ट अपने पास में जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी हो गई वो कौन सी हो गई, डिस्टेंस। चलते हैं अगली फिजिकल क्वांटिटी की तरफ, आ जाइए बेटा। अगली जो फिजिकल क्वांटिटी अपने पास में उसी से रिलेटेड है, वो अपने पास में स्पीड। कौन सी है बेटा, स्पीड। स्पीड जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस विद द टाइम। डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है बेटा, रेशियो को बोलते हैं अपन अनुपात। डिस्टेंस और दूरी और समय, ये होता है दूरी बटा समय का जो अनुपात होता है बेटा, उसको बोलते हैं अपन क्या, स्पीड। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको चाल, हिंदी में बोलते हैं इसको चाल, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में। दूसरी अपन बात करें, इसका दूसरा स्टेटमेंट अपन पढ़े तो क्या होता है, ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। यहां बेटा गौर करने वाली बात यह है कि स्पीड देखो डायरेक्ट किससे रिलेट है, डिस्टेंस से रिलेट है, और किससे रिलेट है, टाइम से रिलेट है। तो डिस्टेंस के बारे में यदि अपन बात करें, इससे पिछले वाला जो पेज अपन ने देखा उसमें पूरा डिस्टेंस अपन ने डिस्कस किया है। तो जैसे डिस्टेंस क्या नहीं होती है, नेगेटिव और जीरो नहीं होती है, वैसे ही क्या होता है, क्योंकि जो स्पीड है वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पर और टाइम पे। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता,
कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। आप यदि बैठे बैठे हो तो भी आपका जो टाइम है वो पास होता रहेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो भी नहीं हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो इसकी तो बात ही खत्म होगी। बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस भी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है और जीरो नहीं होती है। इस वजह से जो स्पीड होती है वो हमेशा कैसे होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और डिस्टेंस अपने पास में कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जो स्पीड होगी वो भी अपने पास में क्या होगी बेटा, स्केलर क्वांटिटी होगी। वो भी कैसे होगी बेटा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, और फर्स्ट पेज पे अपन ने डिस्कस किया है कि इसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होती है। इसमें क्या नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उसको बोलते हैं अपन स्केलर क्वांटिटी। बात करें देखिए बेटा यूनिट की, तो देखिए आप डिस्टेंस, दूरी बटा दूरी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, मीटर। दूरी की क्या होती है, मीटर। और समय की क्या होती है बेटा, सेकंड। समय की क्या होती है, सेकंड। तो यहां पर जो स्पीड की जो यूनिट आ जाएगी अपने पास में वो क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये अपने पास में दूसरी फिजिकल इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो गई, स्पीड। ठीक है, मैंने आपको अभी भी बात बताई है कि आपके पास में जो आंसर देने होते हैं वो शॉर्ट नोट्स के अंदर देने होते हैं। आपको बहुत कम लाइनें इसमें लिखनी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में है ये अपने है नहीं यहाँ पर। बाकी देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अपन। जो स्पीड होती है वो कितने तरीके की होती है बेटा, 3 तरीके की स्पीड होती है। देखिए कौन कौन सी होती है, बड़े ध्यान से समझते जाइए। देखो एक्स्ट्रा अपन चीज़ें करते हैं, यदि मान के चलो आपको ज़्यादा करने का मन कर रहा है एग्जाम के अंदर कि मान लो सर मैं तो 2-3 पेज लिख के आऊँगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए स्पीड की यदि अपन बात करें बेटा, स्पीड तो स्पीड होती है, एक तो होती है एक समान चाल, इसको बोलते हैं बेटा चाल। तो एक होती है एक समान चाल, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको क्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरी होती है असमान चाल, दूसरी होती है बेटा असमान चाल। और तीसरी होती है बेटा अपने पास में क्या, औसत चाल, औसत चाल। ठीक है, तो ये 3 तरीके की हो गई अपने पास में चाल। एक हो गई औसत चाल, दूसरी हो गई असमान चाल और तीसरी हो गई एक समान चाल। इनके बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। देखिए यहां पर एक समान जो चाल होती है ये क्या बोलती है, समान समय में तय की गई दूरी समान होती है बेटा। क्या होती है साहब, ये समान समय में तय दूरी, समान समय में तय दूरी समान होती है बेटा, उसको बोलते हैं अपन एक समान चाल। जैसे मान के चलो एक ये पथ है, इसमें क्या कर रहा है पार्टिकल 10 मीटर 10 मीटर, 1 सेकंड में चल रहा है 10 मीटर, तो अगले नेक्स्ट सेकंड में भी क्या चलेगा, 1 सेकंड में 10 मीटर ही चलेगा। तो इसका मतलब समान समय, देखो दोनों में समान समय, 1 सेकंड है 1 सेकंड है और चली गई दूरी भी समान है, इसलिए बोलते हैं इसको अपन एक समान चाल। ठीक है, आगे बात करें अपन असमान चाल। तो जो असमान चाल होती है वो क्या होती है बेटा, समय अंतराल अलग, समय अंतराल, समय अंतराल अलग और तय दूरी भी अलग, तय दूरी भी अलग, उसको बोलते हैं बेटा असमान चाल। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने ये बना दिया, ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 2 सेकंड के अंदर चल रहा है और ये 5 सेकंड के अंदर चल रहा है। तो देखिए टाइम 2 सेकंड, दूरी 5 मीटर, टाइम 5 सेकंड, दूरी 10 मीटर। इसका मतलब अलग अलग समय अंतराल पे क्या हो रहा है साहब, यह अलग अलग चाल से चल रहा है। देखो यहाँ पर यदि चाल निकाले तो कितना जाएगा, 2 का भाग लगा दो, इसमें 5 का भाग लगा दो, ये 2.5 मीटर पर सेकंड और ये 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अपने पास में क्या आता है, ये आता है असमान चाल। औसत चाल क्या आती है, जितनी भी चाल आ रही है उनको ऐड कर दो और नंबर का उसमें क्या लगा दो, भाग लगा दो, तो अपने पास में क्या आ जाएगी, औसत चाल। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गई बेटा, स्पीड। स्पीड के बारे में अपन ने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर आपकी जो भी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वो सारी इस पीपीटी के अंदर अपन ने क्या किए, रिप्रेजेंट किए। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो अपन बता रहे हैं वीडियो के अंदर। चलते हैं अगले पेज की तरफ। देखिए अगली फिजिकल क्वांटिटी है बेटा अपने पास में क्या, डिस्प्लेसमेंट। देखिए बेटा अगली जो फिजिकल क्वांटिटी अपने पास में वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको अपन बेटा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, एक्स से। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा अपन विस्थापन।
हिंदी में बोलते हैं अपन इसको बेटा क्या, विस्थापन। देखिए क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं बेटा क्या, अपन विस्थापन। देखिए तो एग्जांपल के तौर पर जो एग्जांपल अपन ने वहां लिया था वो का वही एग्जांपल अपन वापस रिपीट करते हैं। देखिए मेरे पास में 2 पॉइंट है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। इस पर पहला पथ ये है, इधर से मैं जा सकता हूं, ये है 10 मीटर, ठीक है। अगला मेरे पास में है ये है मेरे पास में 7 मीटर। अगला ये है अपने पास में ए से बी तक पहुंचने का, ये है अपने पास में 5 मीटर और ये अपने पास में 20 मीटर। ये अपने पास में एग्जांपल है। कोई भी पर्सन है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो कहां से कहां रन कर रहा है, ए पोजीशन से बी पर मूव कर रहा है वो, तो उसके पास में कितने पथ हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसके बाद में नंबर ऑफ पास कितने हो गए बेटा, 4 पथ हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब वो अलग अलग ट्रेवल करता है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है बेटा डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या वर्ड ध्यान रखना है, शॉर्टेस्ट वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये ए पोजीशन हो गई, ये बी पोजीशन हो गई। तो इनमें देखिए शॉर्टेस्ट कौन सी है, तो शॉर्टेस्ट जो अपने पास में आएगी वो कौन से नंबर की आएगी बेटा, 3rd नंबर की जो है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसमें देखिए, इसमें 7 मीटर आ रही है, इसमें 10 मीटर आ रहा है, इसमें 20 मीटर आ रहा है। तो अपने पास में जो शॉर्टेस्ट है वो ही क्या है, 5 मीटर है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा, इसका विस्थापन आएगा वो क्या आएगा, 5 मीटर आएगा बेटा। कितना आएगा, 5 मीटर आएगा। तो उसको क्या बोलते हैं अपन साहब, डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन होती है बेटा प्रारंभिक, हिंदी में बता देता हूं, प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन के बीच की जो दूरी होती है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं बेटा अपन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अपने पास में जो डेफिनेशन आएगी इसकी क्या आएगी, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आगे देखिए, इट्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये क्या हो सकती है बेटा, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अपन डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पर जीरो कैसे हो सकती है। देखिए कोई भी पार्टिकल है, सबसे पहले अपन पॉजिटिव वाली डिफाइन करते हैं। तो पॉजिटिव तो होता ही है, इसमें देखिए आप पॉजिटिव ही हो रही है, यहाँ से पार्टिकल चल रहा है और यहाँ आ रहा है, तो कितनी आ रही है, 5 मीटर, तो पॉजिटिव में आ रही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगी। अब बात करें अपन नेगेटिव की, तो नेगेटिव में बात कर लेते हैं एक बार। देखिए कोई भी पार्टिकल हो, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ चलता है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, यहाँ से चल के ये चला मान लो 5 मीटर, वापस मान लो इसको x माने, तो ये -x की तरफ कितना चल रहा है, देखिए ये चल रहा है मान के चलो 10 मीटर, ठीक है। कितना चल रहा है, -10। ये इधर की तरफ यदि अपन ध्यान से समझते जाना, बहुत आसान सा पॉइंट है बेटा ये। पहले x की तरफ देखिए, अपन ये ऐसे दिखाते हैं अपन कोऑर्डिनेशन को, ये प्लस की तरफ, ये माइनस की तरफ, ये माइनस की तरफ, ये प्लस की तरफ, ये x, ये y, ये -x, ये -y, ऐसा ही होता है। देखिए तो पहले 5 मीटर ये प्लस में चला, उसके बाद में वापस ये माइनस के अंदर कितना चल रहा है, 10 मीटर। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन ये, इनिशियल पोजीशन अपने पास में ये है और फाइनल पोजीशन अपने पास में ये है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, -10 + 5, तो कितनी आ जाएगी, -5। तो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, -5। तो क्या आएगा, ये क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये आ रहा है नेगेटिव। अगला बात करें अपन जीरो पे, तो देखिए यदि कोई पार्टिकल वापस उसी जगह लौट के आ जाए तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो क्या आता है, जीरो। देखिए बेटा मान लो कोई पार्टिकल है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 5 मीटर गया और यहाँ से वापस -x डायरेक्शन में लौट के यहाँ आ गया -5, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, देखो ये वापस यहीं लौट के आ गया। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस तो कितनी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस +5 -5, क्या आ जाएगी बेटा, जीरो। तो अपन क्या बोलते हैं साहब, इट्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपने देखा भी अपन डायरेक्शन दिखा रहे हैं, इसमें x दिखा रहे हैं, y दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया साहब, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कौन सा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होती है और प्लस डायरेक्शन भी होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड
यूनिट और डायमेंशन हो उसको अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलते हैं अगले। देखिए इसकी भी जो यूनिट आती है बेटा वो यूनिट क्या आती है, मीटर ही आती है। यूनिट का मतलब होता है बेटा कि अपन उसको किसके रूप में मेजर कर रहे हैं। जैसे मान के चलो आप दूध लाते हो किसी से भी, तो आप उसको किस में मेजर करते हो बेटा, लीटर में, कितने लीटर। आप पेट्रोल लेते हो पेट्रोल पंप पे, बेटा उसको किस में, उसकी जो यूनिट आती है वो क्या आती है, लीटर में। आप कितना लीटर पेट्रोल डलवा रहे हो गाड़ी में। तो वही चीज यहाँ पर है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मेजर करोगे आप, तो मेजर किस रूप में करोगे, तो ये आ जाएगा अपने पास में यूनिट। यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, इसकी मीटर। ठीक है, दूसरे देखते जाइए, बहुत बेसिक से कंसेप्ट है इसके अंदर। यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो या तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो वहां पर, या फिर आप जो वीडियो है वो वापस रिपीट करके देख सकते हो, तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। देखिए कौन सी आएगी अपने पास में, आ गई बेटा क्या, वेलोसिटी। अगली जो फिजिकल क्वांटिटी अपने पास में इंपॉर्टेंट वो कौन सी आ जाएगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी देखिए क्या होती है, रेट इन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। रेट इन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी को बोलते हैं बेटा हिंदी में वेग। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन में परिवर्तन की दर उसको बोलते हैं बेटा अपन वेग। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ देखिए, v बराबर dx अपॉन dt। v बराबर dx अपॉन dt। अभी आपने बेटा देखा होगा कि जो dx होता है वो क्या होता है बेटा, विस्थापन। इससे पहले वाली स्लाइड आप देखिए, ये देखिए आप इसमें किससे दिखा रहे थे डिस्प्लेसमेंट को, x से दिखा रहे थे। ठीक है, तो वही चीज देखो यहाँ पर है, ये क्या है, विस्थापन, और ये क्या हो रहा है, समय के साथ में ये परिवर्तित हो रही है, तो उसी को बोलते हैं बेटा अपन दर। तो क्या आएगा, वेलोसिटी क्या होती है, वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है उसको बोलते हैं अपन वेग। ठीक है, इट्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। याद करिए बेटा, स्पीड अपन ने पढ़ी है, चाल अपन ने पढ़ी है, तो वो किस पे डिपेंड कर रही थी, चाल, दूरी पे। तो दूरी केवल पॉजिटिव हो रही थी, तो चाल भी कैसे हो रही थी, पॉजिटिव हो रही थी। वही सेम चीज यहाँ पर है। डिस्प्लेसमेंट अपने पास में कैसा कैसा हो रहा था बेटा, ये हो रहा था, पॉजिटिव भी हो रहा था, नेगेटिव भी हो रहा था, और जीरो भी हो रहा था। और जो वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, एक्स पे डिपेंड कर रही है, आपके विस्थापन पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब ये कैसे हो जाएगी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो और क्या आएगा, विस्थापन कौन सी क्वांटिटी थी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी थी। तो इसका मतलब ये क्या होएगा यहाँ पर, ये भी कौन सी क्वांटिटी होगा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये भी क्या होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, सदिश राशि होगी बेटा। ये हिंदी में वेक्टर क्वांटिटी को बोलते हैं बेटा अपन सदिश राशि। ठीक है, देखते हैं यूनिट क्या आ जाएगी। देखिए विस्थापन की देखिए अपन ने मीटर, और समय की क्या होती है, सेकंड। तो इसकी भी जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, मीटर पर सेकंड। यूनिट क्या आ जाएगी बेटा इसकी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में क्या, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की टाइप की बात करते हैं, तो वेलोसिटी का टाइप देखिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पेज पे देखो मैंने ग्राफ बना रखे हैं, इसके अंदर एक लाइन डायग्राम अपन ने खींच रखा है। उसमें बात करते हैं कि साहब अपने पास में जो वेलोसिटी होती है वो कितने तरीके की होती है। मान के चलो आपको करने के लिए मटेरियल चाहिए थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैंने स्पेस छोड़ा। इसके अंदर अपन समझते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो क्या होती है। ठीक है, देखते जाइए, बड़े आराम से समझते जाइए, समझ में आ जाएगा। देखिए अपन पहले बात करें कि जो वेलोसिटी होती है बेटा, ये वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया बेटा, इसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा, इसके अंदर यूनिट होगी, और साथ में क्या होगी बेटा, डायरेक्शन होगी। तो मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन होती है, उसी को बोलते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अपने पास में आ गई। अब बात करते हैं अपन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। बहुत आसान, आराम से समझते जाना। देखिए यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी आती है वो क्या होती है, इसमें दो वर्ड में काम में ले रहा हूं बेटा, बड़े ध्यान से समझते जाना। एक आता है अपने पास में मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोलते हैं बेटा अपन परिमाण को। एक होता है अपने पास में मैग्नीट्यूड, और दूसरा होता है बेटा अपने पास में डायरेक्शन। यूनिट तो सबकी सेम ही रहेगी, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, दिशा। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, दिशा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वह वेलोसिटी होती है जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, दोनों एक ही हो।
ठीक है, तब तो उसको बोलते हैं अपन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तब तो क्या बोलते हैं बेटा अपन उसको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यदि दोनों सेम ही हो तो उसको बोलते हैं अपन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात करें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में देखिए मैग्नीट्यूड ये जो होगा ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा, जबकि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी बेटा, दिशा जो होगी वो भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। इसकी जो दिशा होगी वो भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। उसको बोलते हैं बेटा अपन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कि मान के चलो अपन एग्जांपल इसका दे तो सर्कुलर मोशन देखिए, सर्कुलर मोशन के अंदर मान के चलो किसी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। ये तो बेटा सेम भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड तो सेम भी हो सकता है, ये जरूर ध्यान रखना बेटा, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन पे देखो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ जाएगी। तो हो सकता है मैग्नीट्यूड समान भी हो सकता है इसके अंदर, बाकी दिशा आएगी वो हमेशा क्या होगी बेटा, परिवर्तित होगी। किसमें, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर। किसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एवरेज वेलोसिटी पे। देखिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये ध्यान रखना, जो एवरेज वेलोसिटी होती है वी एवरेज वो होती है बेटा, देखिए x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये होती है अपने पास में क्या बेटा, एवरेज वेलोसिटी। ये क्या हो गया बेटा, विस्थापन में अंतराल, ठीक है कि नहीं, डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अंतराल, विस्थापन अंतराल बटा समय अंतराल, इन दोनों का जो रेशियो होता है बेटा, इन दोनों का जो रेशियो होता है समय अंतराल, उनको बोलते हैं अपन वी एवरेज वेलोसिटी। यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर t1 समय पर x1 डिस्प्लेसमेंट और t2 समय पर x2 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन दोनों के अंतर का अनुपात यदि अपन लेते हैं तो उसको बोलते हैं अपन क्या बेटा, एवरेज वेलोसिटी। उसको बोलते हैं अपन औसत वेग। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, औसत वेग। ठीक है, चलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है उस पर अपन बात करते हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, ये देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक तरीके की जो होती है एवरेज वेलोसिटी होती है, लेकिन देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है इंस्टेंट। कौन सा वर्ड आ रहा है, इंस्टेंट। और इंस्टेंट का मतलब होता है बेटा क्विक, तुरंत। इंस्टेंट का जो मतलब होता है बेटा वो क्या होता है, क्विक, तुरंत, बहुत कम समय में। क्विक का मतलब होता है बेटा बहुत कम समय में, उसको बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस। ठीक है, जैसे मान के चलो किसी का यदि एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, आप देखते भी हो रियल लाइफ में कि एक्सीडेंट होता है तो तुरंत पता ही नहीं लगता कि एक्सीडेंट हो चुका है अपना, ठीक है कि नहीं, तो वो क्विक होता है, ऐसा नहीं टाइम लगता उसमें कि अपना एक्सीडेंट होने वाला है फिर जाके भिड़े, ऐसा कभी नहीं होता है बेटा। उसमें क्या होता है, तुरंत भिड़ते हैं उसके अंदर, तो वो होता है क्विक। ठीक है कि नहीं, तो इंस्टेंट वेलोसिटी। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए अपन ने बोला है ये क्या होती है, एक तरीके की एवरेज वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर अपन ने क्या बोला, वी एवरेज बराबर देखो क्या देखा है, डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी। जो x2 माइनस x1 है, t2 माइनस t1 है, बेटा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, ये चीज ध्यान रखना आप, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो यदि इसी को अपन इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर सके तो देखो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, टाइम इंटरवल बहुत कम लेना पड़ेगा। तो बहुत कम लेना पड़ेगा तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, वी एवरेज बराबर लिमिट डेल्टा टी लगभग 0 और क्या आ जाएगा बेटा, डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो अपने पास में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, लिमिट डेल्टा टी लगभग 0 डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसको बेटा आप शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसको भी आप क्या बोलते हो बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको ताक्षणिक, ताक्षणिक वेग। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको, ताक्षणिक वेग। तो अपने पास में ये क्या हो गई, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। कितने तरीके की हो गए अपने पास में, फर्स्ट हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड हो गई अपने पास में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड हो गई अपने पास में एवरेज वेलोसिटी और फोर्थ हो गई अपने पास में बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में वेलोसिटी। चलते हैं अगले पेज की तरफ, देखिए आ जाइए बेटा। अगली जो अपने पास में इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी है बेटा, एक्सीलरेशन। देखिए जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी। यहां पर देखिए अपने पास में क्या आ रहा है, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी। यहां पर देखिए बेटा फॉर्मूला ध्यान से, ए बराबर आ रहा है क्या, dv अपॉन dt। v क्या है बेटा, वेलोसिटी, d क्या है वेलोसिटी वेग,
टी क्या है, समय, टी क्या है बेटा अपने पास में, समय। ठीक है, तो समय के साथ में यदि वेग में परिवर्तन हो रहा तो उसको बोलते हैं अपन बेटा एक्सीलरेशन। उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी का समय के साथ में परिवर्तन। ठीक है, अगला देखिए, इट्स में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। देखिए बेटा अपने यदि तो आप लोग इस वीडियो को लिंक करते हुए चलोगे तो आपको कुछ तुरंत समझ में आ जाएगी चीजें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं इसमें। वेलोसिटी को देखो अपन पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं, नेगेटिव भी दिखा सकते हैं और जीरो भी दिखा सकते हैं। और एक्सीलरेशन हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, वेलोसिटी पे। और किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे। तो आपको पता है कि टाइम तो जीरो हो भी नहीं सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो अपन क्या कर सकते हैं साहब, जीरो नहीं कर सकते टाइम को और नेगेटिव ओपन नहीं कर सकते, तो बचा क्या अपने पास में, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब यदि वेलोसिटी की अपन बात करें तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एक्सीलरेशन भी कैसा होगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या होती है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, चलते हैं कि यूनिट देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर आपको पता है जो वेलोसिटी है इसकी क्या आएगी, मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड अपने पास में यहां से आ जाएगी। तो देखिए क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड। तो इसकी जो यूनिट आ जाएगी बेटा अपने पास में क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए यूनिट इसकी क्या आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जिस तरीके से अपने पास में चाल की अपन बात करें, स्पीड की, उसके टाइप्स थे, वैसे ही अपने पास में क्या है, वेलोसिटी जो है उसके भी टाइप अपन ने देखे, चार तरीके देखे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। सेम एज इट इज एक्सीलरेशन के भी वही टाइप होते हैं। तो चलते हैं अगले पेज पे और देखते हैं कौन कौन से टाइप है। देखिए बेटा यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, अपने पास में जो टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन है वो कितने हैं, देखिए अपने पास में चार तरीके के एक्सीलरेशन है। फर्स्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, थर्ड अपने पास में एवरेज एक्सीलरेशन और फोर्थ अपने पास में इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, यहाँ पर मैंने बेटा यहाँ पर रिटर्न कर दिया है डायरेक्ट कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होगी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए वो क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। डायरेक्शन भी इक्वल होगी और जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बोलते हैं बेटा परिमाण को अपन, परिमाण और जो दिशा है वो दोनों क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन क्या, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जबकि यहां पर यदि अपन बात करें तो परिमाण समान हो भी सकता है बेटा और असमान भी हो सकता है। ये समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। और लेकिन डायरेक्शन तो अनइक्वल होगी, डायरेक्शन तो ऑलवेज क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। तभी उसको क्या बोलेंगे अपन, तभी अपन उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोल सकते हैं, अन्यथा नॉन एक्सीलरेशन अपन उसको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अपन उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ में उसका डायरेक्शन वो क्या होती है, अनइक्वल हो सकती है, अनइक्वल होगी। मैग्नीट्यूड समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन तो डिफरेंट होगी, तभी अपन उसको क्या बोलेंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। चलते हैं अगले इस पर देखिए अपन एवरेज एक्सीलरेशन पे। जैसे एवरेज वेलोसिटी थी बेटा सेम एज इट इज, वैसे की वैसे ही क्या होती है, एवरेज एक्सीलरेशन होता है। इसको अपन कैसे दिखाते हैं, देखिए बराबर, देखिए बेटा ए बराबर होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये होता है अपने पास में क्या बेटा, एवरेज एक्सीलरेशन। देखिए बेटा ए एवरेज अपने पास में क्या आ जाएगा, ये v2 माइनस v1, ये क्या हो गया बेटा, वेग अंतराल, ये हो गया वेग अंतराल, और ये हो गया बेटा अपने पास में क्या, समय अंतराल। ये अपने पास में क्या हो गया, समय अंतराल। तो उन दोनों का जो अनुपात होगा, इन दोनों का जो अनुपात होगा उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, एवरेज एक्सीलरेशन बोलते हैं। इसी को अपन, इसी को क्या बोलते हैं अपन, एवरेज एक्सीलरेशन बोलते हैं, औसत त्वरण बोलते हैं बेटा इसको अपन, क्या बोलते हैं, औसत त्वरण। ठीक है, इसको अपन एक फॉर्म और दर्शा सकते हैं इसकी, इसको दिखा सकते हैं अपन डेल वी अपॉन डेल्टा टी के रूप में भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, अपन दिखा सकते हैं। डेल वी का मतलब होता है बेटा यहाँ पर, डेल वी बराबर होता है बेटा v2 माइनस v1, और डेल्टा टी का मतलब होता है t2 माइनस t1। ये इन दोनों का मीनिंग होता है बेटा। ठीक है,
अब बात करें बेटा अपने पास में जो लास्ट बचा है वो कौन सा बचा है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। कौन सा बचा है बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो इसमें भी वही वर्ड आ रहा है, देखिए बेटा ध्यान से आप, इंस्टेंटेनियस। कौन सा आ रहा है, देखिए बेटा इंस्टेंट वर्ड आ रहा है बेटा, देखिए ये इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, तुरंत। क्या होता है, तुरंत, जिसमें कम समय लगे, जिसमें समय अंतराल क्या हो, समय अंतराल क्या हो बेटा, कम, उसको बोलते हैं बेटा अपन इंस्टेंटेनियस। ठीक है कि नहीं। तो इंस्टेंटेनियस देखिए वहां पर अपन ने वेलोसिटी के लिए लिखा था, वहीं अपने को एक्सीलरेशन के लिए लिखना है। तो क्या लिखेंगे, ए बराबर लिमिट डेल्टा टी लगभग 0, क्या आएगा, डेल वी अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब डेल्टा जो टी है वो कितना है, लगभग 0 के समान है। तो उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ताक्षणिक त्वरण। ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में जो एक्सीलरेशन हो गए वो कितने तरीके के हो गए बेटा, 4 तरीके के हो गए। फर्स्ट अपने पास में हो गया यूनिफॉर्म, सेकंड हो गया नॉन यूनिफॉर्म, थर्ड हो गया अपने पास में एवरेज, और फोर्थ हो गया अपने पास में इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है। तो अपने पास में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 4 से 5 फिजिकल क्वांटिटी अपन ने देखी है यहाँ पर। तो सारी फिजिकल क्वांटिटी अपन धीरे धीरे ऐसे पढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे वीडियो आगे आते जाएंगे वैसे वैसे जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी में बेटा एक लेक्चर और बनेगा, उसके अंदर में सारी फिजिकल क्वांटिटी है, शायद एक में तो नहीं होगा, 2 जो लेक्चर होंगे नेक्स्ट अपने, उसके अंदर अपन ने जो फिजिकल इंपोर्ट क्वांटिटी है, जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है बेटा उस पर अपन बात कर लेंगे। इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जो है उन पे बात कर लेंगे। अभी यदि आप 2022 का यदि रिमाइंडेड का पेपर देखो तो उसमें से बेटा एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसके अंदर शॉर्ट नोट्स पूछा गया था, और वो इंपॉर्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसी पे बेस्ड था क्वेश्चन। तो उसमें 4 शॉर्ट नोट्स आए थे, उसके अंदर ये लिखना था आपको, एक फोर्स आया था, एक वर्क आया था, एक एनर्जी आई थी, जिनके बारे में आगे अपन डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो ये जो अपने पास में बच गई फिजिकल क्वांटिटीज, उनके बारे में नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होंगे उसके अंदर आपको पूरी डिटेल से बात कर ली जाएगी। और पीपीटी के माध्यम से बेटा अपन ये जो मेन अपने पास में लाइनें हैं वो अपने को हमेशा याद रहनी चाहिए। जो भी लाइनें मैं पीपीटी के अंदर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो इस स्लाइड के अंदर आपको दिखाई दे रही है, वो चीज़ें आपको हमेशा कीप इन माइंड रखना है, हमेशा याद रखनी है ये चीज़ें। तो इनसे तुम लोग 4 लाइन बना के बेटा एक्स्ट्रा लाइनें और जोड़ सकते हो। ठीक है। इसीलिए इसके माध्यम से मैं केवल आप लोगों को इतना सा बताना चाह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये तो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि मान के चलो यदि इन पे से क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत नहीं हो। तो कम से कम 2 पेज आपको लिखने होते हैं, तो इसके बेस पे आप लिख सकते हो। बाकी अपन ने पूरे वीडियो के अंदर डिस्कस भी कर लिए सारी चीजें, और बाकी जो फिजिकल इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। और बेटा मैंने पिछले वीडियो में जैसे बात बोला था कि कई जो बाहर की कॉलेज है उनके अंदर रेगुलर लेक्चर नहीं होते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो है उनको शेयर करिए। आप ऑनलाइन क्लासें आपकी रेगुलर चलती रहेगी, जिसके अंदर रेडिएशन फिजिक्स आपकी चली रही है। इसके अलावा रेडियोग्राफी का जो लेक्चर है मैडम अंजलि मैम वो ले रही है। बाकी जो भी आपके पास में 2 और जगह, एक रेडियोग्राफी तो मैडम ले रही है, बाकी डार्क रूम और एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लासें भी जल्दी अरेंज होगी इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए चैनल को नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बेटा।